श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी कई प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं पंचांग निर्माण से संबंधित और जन्मपत्रिका के निर्माण से संबंधित, कि जन्मपत्रिका निर्माण में क्या रहेगा और पंचांग निर्माण में क्या रहेगा। देखिए, एक ही कक्षा चलेगी जिसमें सर्वप्रथम जन्मपत्रिका निर्माण सिखाया जाएगा। उसमें लगभग 1.5 महीना रहेगा। एक पुस्तक से फलित देखना सिखा देंगे। फलित फिर आपको अनुभव करके सीखना पड़ेगा। फलित डायरेक्ट आप चाहें कि कोई बता दे और हम कर दें, वो नहीं होगा। अष्टक वर्ग में त्रिकोण शोधन तक पढ़ाएंगे। सबसे पहले प्रारंभिक से लें तो पंचांग देखना, पंचांग ज्ञान, सामान्य मुहूर्त ज्ञान, और इसके बाद पंचांग परिवर्तन। पंचांग परिवर्तन क्या, क्यों और कैसे, पंचांग परिवर्तन क्यों आवश्यक है, इस पर प्रकाश डालेंगे। वर्ष के राजा मंत्री आदि पर प्रकाश डालेंगे। वर्ष से संबंधित कई फैक्टर्स पर प्रकाश डालेंगे। लाभ खर्च आय व्यय जिसको कहते हैं। इसके बाद आपका विशोपका नयनम पुस्तक जो आपको भेजेंगे यहाँ से हम निःशुल्क, उसको समझाएंगे कि इससे पंचांग को कैसे देखें। ठीक है, इसमें अगला बिंदु आएगा हमारा कि पंचांग परिवर्तन के बाद इष्टघटी साधन करना। इष्टघटी साधन कर सूर्योदय सूर्यास्त निकालना, रात्रिमान दिनमान ये निकालना, ये सब समझाएंगे। ये सूर्योदय सूर्यास्त रात्रिमान दिनमान इष्टघटी, ये तो एक 15-20 मिनट का काम है, उसमें आप सीख जाएंगे। केवल विस्तृत समझाने के लिए भले ही 1 घंटा पूरा हो जाएगा, बाकी तो 10-15 मिनट 20 मिनट में इष्टघटी निकालना और सूर्योदय सूर्यास्त निकालना सीख जाएंगे किसी भी स्थान का विश्व में। इसके बाद ये कुछ पूछते हैं कि कौन सी ऐप से पढ़ाएंगे। देखिए, ऐप रहेगी इसमें, अगर विदेशों के नहीं जुड़ते हैं तो टीचमेंट से पढ़ाएंगे। अगर नेपाल या अमेरिका आदि से कोई जुड़ जाते हैं तो फिर उसके लिए हमें दूसरी ऐप का उपयोग करना पड़ेगा, मीट वगैरह आदि इनका, उससे पढ़ाएंगे। बाकी आप चाहें कि मैं ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूं तो भी यहाँ उस समय आ सकते हैं और यहाँ रहकर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ रहकर आप पढ़ेंगे तो भी पढ़ जाएंगे, और ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो भी घर बैठे पढ़ सकते हैं। रात्रि में 9 से 10 बजे क्लास ऑनलाइन चलेगी। आप ऑनलाइन ही आपके प्रश्न पूछ सकेंगे और वहाँ का वहीं समाधान हो जाएगा। अगर कोई ये चाहे कि भाई 9 से 10 में मैं व्यस्त रहता हूँ, मुझे तो वीडियो दे दो, तो वीडियो दे देंगे। जन्मपत्रिका निर्माण वाले को वीडियो नहीं देंगे। पंचांग निर्माण वाले को तो फर्स्ट से लास्ट तक सारे वीडियो देंगे, वो कभी भी अपना निराकरण कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर आप जन्मपत्रिका निर्माण की बात करते हैं तो जन्मपत्रिका निर्माण वाले यदि कहते हैं कि मैं क्लास में नहीं जुड़ूंगा, मुझे तो वीडियो दे दो, तो भी दे देंगे। फीस में कोई समझौता नहीं कर रहे सामने वाले, तो फीस शायद वो यथावत रखेंगे, इसलिए फीस की चर्चा ना करें। पंचांग परिवर्तन, इष्टघटी, लग्न साधन, प्रथम षष्ठांश द्वितीय षष्ठांश, इसके बाद आपका आ जाएगा संधि सहित 12 भाव साधन, 16 वर्गीय कुंडली कैसे बनाएं वो, और 16 वर्गीय कुंडली आप बना लेंगे, कारकांश कुंडली आप बना लेंगे। और इसके बाद अगले बिंदु पर हम चर्चा करें तो विश्वोत्तरी महादशा, अष्टोत्तरी महादशा, योगिनी महादशा, इनका साधन आप कर सकेंगे बड़े आराम से। इनमें ये महादशा साधन हो गई तो फिर अष्टक वर्ग सीखेंगे। अष्टक वर्ग में त्रिकोण शोधन तक सीखेंगे। अष्टक वर्ग से फल कैसे देखें, वो साथ का साथ बताते जाएंगे कि इसका फल कैसे देखेंगे। चमत्कारिक फल की युक्ति बताएंगे कि इस समय क्या फल होगा। ग्रह स्पष्ट, ग्रह की गति, चर कारक
उदयस्त, और वो उदयस्त निकालना नहीं भरना, ये बताएंगे। इसके बाद हमारे पास बचता है कि पंचधा मैत्री, तात्कालिक मैत्री, नैसर्गिक मैत्री, इनको समझाएंगे। और सप्तवर्गीय चक्र, षोडशवर्गीय चक्र, इनको भरना बताएंगे। ये होने के बाद फलित पर चर्चा करेंगे। ये इसमें 1.5 महीना लगेगा। और जो पंचांग निर्माण सीखेंगे वो ये तो सीखेंगे, उसके बाद 1.5 महीना और आगे पढ़ेंगे। अब 1.5 महीना और आगे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अहरगण निकालना, अहरगण निकालकर सूर्य से नेपच्यून तक ग्रह स्पष्ट करना, हर्षल, नेपच्यून वगैरह। प्लूटो इसमें नहीं आएगा। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, हर्षल और नेपच्यून, 11 ग्रह स्पष्ट करना आपको समझाएंगे। 11 ग्रह स्पष्ट, उसमें पहले ग्रहों को मध्यम स्पष्ट करेंगे, अहरगण निकालकर मध्यम स्पष्ट करके उनका मंद केंद्र निकालेंगे, मंद केंद्र निकालकर मंद स्पष्ट करेंगे। फिर सूर्य, चंद्र, राहु, केतु को छोड़कर बाकी ग्रह मंद स्पष्ट के बाद उनका शीघ्र केंद्र निकालेंगे, शीघ्र केंद्र निकालकर शीघ्र फल लाएंगे, शीघ्र फल लाकर शीघ्र ग्रह स्पष्ट करेंगे। उनको सबको 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट करना आपको बताऊंगा। तो ये ग्रह स्पष्ट हो जाते हैं। ग्रह स्पष्ट होने के बाद महापात गणित समझाएंगे। महापात अर्थात क्रांति साम्य काल। क्रांति साम्य काल आप बड़े प्रेम से निकाल पाएंगे। क्रांति साम्य क्या है, क्रांति साम्य क्यों, और क्रांति साम्य का फल क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। अब बचा आपका चंद्रोदय साधन करेंगे, चंद्रोदय निकालेंगे, क्योंकि चंद्रोदय का कई स्थानों पर प्रयोग होता है। चतुर्थी का चंद्रोदय निकालना, अगर आप पंचांग बना रहे हैं तो चतुर्थी का चंद्रोदय कैसे निकालेंगे उसको समझाएंगे। अब चतुर्थी का चंद्रोदय निकाल लिया आपने, उसके बाद बचता है ग्रहों के लोप दर्शन। लोप दर्शन और उदयस्त में क्या अंतर है, इसको समझाएंगे। और लोप दर्शन के बाद हमारा अगला बिंदु आ जाता है ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनको समझाएंगे। सूर्य चंद्र ग्रहण निकालने के बाद एक और होता है मांड्य चंद्र ग्रहण। मांड्य चंद्र ग्रहण क्या है, क्यों है, कैसे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। खंडग्रास, खग्रास, कंकणाकृति क्या है। कंकणाकृति ग्रस्तोदित, कंकणाकृति ग्रस्तास्थ, खंडग्रास ग्रस्तोदित, खंडग्रास ग्रस्तास्थ, इनको समझाएंगे। खग्रास ग्रस्तोदित, खग्रास ग्रस्तास्थ, इनको समझाएंगे। ये सब चीजें आप बड़ी आसानी से समझेंगे। और सूर्य चंद्र, सूर्य क्रांति क्या है, क्यों है, कैसे हैं, उसको निकालना समझाएंगे, उसको क्रांति को समझाएंगे। चर कैसे निकालेंगे, चरांतर कैसे निकालेंगे, उनको समझाएंगे। तो ये सब समझने में 3 महीने का समय लग जाएगा, परंतु ये कोर्स 2.5 महीने में होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 महीने लगते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई चालू होने के बाद रात्रि 9 से 10 पढ़ाएंगे, परंतु ऐसा फिक्स नहीं कि 9 से 10 ही पढ़ाएंगे। हो सकता है 10:30 बज जाए, हो सकता है 11 बज जाए, परंतु आप अपना समय 9 से 11 लेकर चलें। 9 से 10 तो पढ़ाएंगे ही, पर 10:30 भी बज सकती, 10:15 भी बज सकती। प्रकरण के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये प्रकरण कब समाप्त होना है, और हो सकता है 10 से पहले पूरी कर दें। रविवार का अवकाश रहेगा, ये फिक्स है। रविवार का अवकाश रहेगा। उसके बाद यदि कोई व्रत पर्व आ जाता है और सभी कहते हैं भाई अवकाश रख लो, तो उसका अवकाश रख लेंगे। परंतु कोई कहता है मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ, मैं आधा घंटे लेट जुड़ूंगा, आप थोड़े रुक जाना, वो बात नहीं चलेगी। एक व्यक्ति के लिए क्लास को लेट नहीं किया जा सकता है। या मैं कल नहीं आ पाऊंगा तो आप कल एक दिन बाद वो प्रकरण मेरे को समझा देंगे क्या। एक एक व्यक्ति मान लो
हर महीने में हर रोज अवकाश पर रहे तो मुझे तो फिर वो डबल डबल पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, आप पंचांग निर्माण सीख रहे हैं तो आपको पूरे पूरे वीडियो दे रहे हैं, वो जैसा यहाँ पढ़ा रहे हैं वैसा का वैसा आपको वीडियो में मिलेगा, कोई कट फिट नहीं किया जाएगा, पूरा पूरा वीडियो देंगे तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। और किसी का नेट खराब है और वो पंचांग की क्लास में है तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, जब जुड़ जाए तो यहाँ समझ लें, नहीं जुड़ते हैं तो वीडियो है। अब उसके बाद प्रश्न उठते हैं साहब क्या फिर हमारे कोई समस्या आती है तो क्या करेंगे, समस्या आती है तो क्या आज का प्रश्न कल कर लें, पर आज का प्रश्न 3 दिन बाद करते हैं वो नहीं चलेगा, आज का प्रश्न कल का प्रश्न परसों, परंतु और जो वीडियो ले लेंगे उनको भी आज का प्रश्न कल ही करना पड़ेगा। जैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता जा रहा हूँ, जिनकी जो भी वो सामने वाले फीस उनको प्राप्त हो रही है वो कहते जा रहे हैं और ग्रुप में जोड़ते जा रहे हैं। ग्रुप में जिनने अभी तक पूरा संपर्क किया है, फीस दी है, वो ग्रुप में जुड़ चुके हैं, उनको क्या करना है वो भी मार्गदर्शन साथ के साथ कर रहे हैं। परंतु आपको साथ का साथ पूछना पड़ेगा। अब 8 दिन बाद अगर आप वो प्रकरण वापस पूछते हैं तो वो विस्मृत हो जाता है, क्योंकि मुझे भी एक बार सरसरी निगाह से देखना पड़ता है। मेरे पास कोई भी नोट्स बने हुए नहीं है, मैं तो सीधा ही पुस्तक ली और उसको पढ़ाना चालू कर देता हूँ। तो आप नोट्स की चर्चा न करें, और नोट्स इससे बढ़िया क्या होगा कि आपको पूरा पूरा वीडियो मिल रहा है। और यदि कोई किसी की क्लास छूट भी जाती है तो वीडियो पूरा है आपके पास, चकराने की जरूरत ही नहीं है। अब यदि ये कोर्स में नहीं है, यदि आप व्यर्थ के प्रश्न नहीं करेंगे, केवल पढ़ाई से संबंधित ही बात करेंगे, तो आपको पूर्वा क्या है, परा क्या है, पूर्वयुता क्या है, परयुता क्या है, हाँ, और पूर्व विद्या क्या है, पर विद्या क्या है, इसको समझाएंगे। व्रत पर्व का निर्णय कैसे करते हैं उसको समझाएंगे। आप किसी भी व्रत पर्व का निर्णय बड़ी आसानी से कर पाएंगे। कुछ व्रत पर्व जो मुख्य मुख्य हैं उनके निर्णय के संबंध में हम चर्चा करेंगे, ताकि आप उस व्रत पर्व के संबंध में जानकारी हासिल कर सकें। यदि पंचांग निर्माण कर रहे हैं तो फिर आपको उसकी जानकारी होना भी आवश्यक है, परंतु ये कोर्स के बाहर की बात है। उस समय देखेंगे कि यदि आपने काम से काम के प्रश्न किए और व्यवस्थित पढ़ते रहे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी, परंतु विषय से भटकाने की कोशिश की तो ये जो ऊपरी विषय है इनको फिर गौण भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 2-2 घंटे तो उसमें पास कर देते हैं तो फिर वो कोर्स नहीं हो पाएगा। जो पहले बताया, व्रत पर्व के निर्णय के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, और भी विषय हैं वो रह सकते हैं। तो इस प्रकार आप के कोई भी और प्रश्न बचे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, तो आपके प्रश्नों के ऊपर और विचार किया जा सकता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।